गोरक्ष पीठ मठ के सन्यासी हैं, लेकिन लखनऊ में सियासी हैं। वो भगवाधारी योगी हैं, वो एक कर्म योगी भी हैं, लेकिन अपराधियों और माफियाओं के लिए वो खौफ हैं, भय का पर्याय हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिनकी ABCD में A फॉर एप्पल नहीं एक्शन है, B फॉर बॉल नहीं बुलडोजर है, और C फॉर कैट नहीं क्राइम कंट्रोल है। एक्शन से लेकर जीरो टॉलरेंस तक हर अक्षर समझाएगा आपको योगी का यूपी कैसा है। वो नेता जिसने उत्तर प्रदेश की सूरत बदल दी और सीरत भी। वो इंसान जो अब सिर्फ एक महंत नहीं, योगी नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि एक ब्रांड बन चुका है। ये वो नेता है जिनके राज में एक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, अनुशासन है और एक एक अक्षर उत्तर प्रदेश की पहचान है। तेज फैसले, सख्त आदेश और जीरो टॉलरेंस, यही है यूपी के एडमिनिस्ट्रेशन का नया फॉर्मूला। संभल हो, जरूरत पड़ी तो एक्शन लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साबित कर दिया कि सरकारें घोषणाओं से नहीं, वादों से नहीं चलती, बल्कि प्रदेश में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है जहां प्रदेश की छवि, बुनियादी ढांचा, कानून व्यवस्था और किसानों की दशा सुधारे, उद्योग जगत को सही दिशा मिले। यही है एक्शन। और एक्शन का दूसरा पर्याय है बुलडोजर एक्शन। यूपी में जहां भी कब्जा गैंग की करतूत सामने आती है, वहां उसके खिलाफ इलाज के लिए इंसाफ वाले बुलडोजर को उतार दिया जाता है। और दंगा जब शांत होता है तो वहां की जनता जनार्दन कह पाती है कि PSC तो आई है, थोड़ा योगी जी बुलडोजर भी भेज देते ना तो इन दंगाइयों को ठीक कर देते। लखनऊ हो, सीतापुर हो, ग्रेटर नोएडा हो, वाराणसी हो या फिर शामली, बरेली से लेकर संभल तक प्रदेश में जहां भी मनमानी वाला अतिक्रमण होगा, उसके अंत के लिए बुलडोजर जरूर आएगा। कानून तोड़ने वालों के लिए बुलडोजर बन चुका है डर का दूसरा नाम। योगी मॉडल में जनता से तो प्यार है, लेकिन अपराधियों के लिए सिर्फ बुलडोजर प्रहार है। कभी अपराध के लिए जाने जाने वाला यूपी आज अपराध कंट्रोल करने की नजीर पेश कर रहा है। जिस यूपी में अपराध का बोलबाला था, वहां आज व्यवस्था बोलती है। अगर किसी ने किसी बेटी और व्यापारी को छेड़ा तो वह उस अपराधी के लिए यमराज के घर जाने का भी एक रास्ता खोल देता है। यूपी के अलग अलग थानों में सैकड़ों शातिर अपराधी गुनाह छोड़ने की शपथ ले रहे हैं। थाने में खड़े होकर किसी भी अपराध में शामिल होने से तौबा करते नजर आ रहे हैं। जब बात सहारनपुर की डेमोग्राफी बदलने की आई, तब भी योगी ने एक्शन लिया। पहले आतंकी हिजबुल खान की गिरफ्तारी सहारनपुर से हुई। 6 नवंबर आतंकी डॉक्टर अदील अहमद को भी सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। 16 मई को सहारन के इमाम को ATS ने पकड़ा, जिसका पाकिस्तानी आतंकी संगठन से कनेक्शन था। इसी साल 9 मार्च को हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी उल्फत हुसैन की गिरफ्तारी भी सहारनपुर से हुई। योगी आदित्यनाथ सहारनपुर के टेरर कनेक्शन को बखूबी जानते हैं, इसलिए योगी फोर्स की एंटी टेरर यूनिट ATS के रडार पर सहारनपुर रहा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और अनंतनाग जैसे आतंकी गतिविधियों वाले इलाकों में सेना शिकंजा कसे हुए है, वैसे ही सहारनपुर में भी योगी फोर्स ने ATS को मुस्तैद कर रखा है। सेना की कई यूनिट कुपवाड़ा, अनंतनाग में मौजूद हैं। ठीक वैसे ही पश्चिमी यूपी के इस जिले को टेरर फ्री बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ देवबंद में ATS का दफ्तर बनवा रही हैं। दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। एनकाउंटर का खौफ अब क्रिमिनल्स के माइंड में डर बनकर धंस गया है। अभी सिर्फ थाने के रजिस्टर में नाम चढ़ा था, लेकिन दिन में तारे नजर आने लगे। भागे भागे पहुंचे पुलिस थाने। हत्या के 2 आरोपियों को जैसे ही पता चला कि FIR में उनका नाम है, थाने में सरेंडर करने पहुंच गए। पूछा गया तो बोले कि गोली वोली लगने से पहले सरेंडर कर देना अच्छा है। हमने तो माफिया का उपचार कर दिया है, और ऐसा उपचार किया है, ये बुलडोजर है ना, ये यूपी के अंदर
माफिया को चांप चांप करके हाँपने के लिए मजबूर कर दिया है। माफिया अब वहां पे जहन्नुम की यात्रा में जा चुका है। मुजफ्फरनगर, मथुरा, गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, मुरादाबाद। अपराध किया तो लंगड़ा बना दिया जाएगा या एनकाउंटर में मारे जाओगे। फरार होगे तो जमीन, घर, खेत, खलियान सब कुछ कुर कर लिया जाएगा। ये योगी का राज है, अपराध का अड्डा नहीं। और यहाँ जो होता है फास्ट होता है। आज का काम आज ही होता है। और बात जब धर्म की हो, मजहब की हो, तो योगी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे धार्मिक स्थल हो या फिर मदरसों में मिलने वाली शिक्षा का आधुनिकीकरण, योगी ने धर्म का चश्मा हटाकर सबका विकास किया। आस्था की ओर लौटने वालों के लिए यूपी में दरवाजे खुले हैं। घर वापसी महज एक नारा नहीं रह गया, बल्कि अपनी हिंदू पहचान को फिर से पाने की पुकार बन गया है। और जिन्होंने अवैध धर्मांतरण की साजिश रची, उन्हें सबक सिखाने के लिए यूपी में अवैध धर्मांतरण निरोध कानून 2021 पारित किया गया। वे भी कान खोल करके सुन लें, देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। संस्कृत विद्यालय और संस्कृति केंद्र यूपी में खुले ताकि हिंदुत्व की जड़ें गहरी हों और हिंदुओं के घरों में सनातनी संस्कार पनपे। यूपी के मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाना हो या वहां की सुरक्षा बढ़ाना, योगी मॉडल से सनातन की सुरक्षा और संरक्षण दोनों की भावनाएं मिली। गौ हत्या और गौ तस्करी के खिलाफ भी योगी सरकार की सख्ती हिंदुओं की आस्था की रक्षा का प्रतीक है। राम और कृष्ण के देश में गौ हत्या को हम कतई नहीं होने देंगे, कतई नहीं होने देंगे। और गौ हत्यारों को किसी भी दिशा में आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। यूपी को पूरब से पश्चिम तक जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे क्रांतिकारी बदलाव है। लखनऊ कानपुर मेट्रो नेटवर्क का विस्तार, जेवर एयरपोर्ट की सौगात, इन्वेस्टर समिट का आयोजन, ये बस बातें नहीं, आंखों से दिखने वाला वो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है जिससे यूपी में रोजगार, सुविधाएं और निवेश तीनों बढ़ रहे हैं। वहीं लव जिहाद हो या थोक जिहाद, मेहंदी जिहाद हो या फिर जमीन जिहाद, सबके लिए संदेश एक ही है। कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है, उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग, पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। सीएम योगी आज सत्ता में हैं, लेकिन 1994 से पहले वो अजय सिंह बिष्ट थे। 15 फरवरी 1994 के ऐतिहासिक दिन को अजय बिष्ट मोह माया छोड़कर योगी आदित्यनाथ बने और तब से शुरू हुई एक कर्म योगी की साधना। लगातार गोरक्षपीठ, योग, धर्म और आध्यात्म पर पुस्तकें भी लिखते रहे। और तो और गोरखपुर में दंगे के बाद लगे कर्फ्यू के दौरान योगी को जेल तक जाना पड़ा। इतने संघर्षों के बाद जब 5 बार सांसद बने और लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं और सीएम के तौर पर उनकी पहली प्राथमिकता हमेशा लॉ एंड ऑर्डर रही, यानी कानून व्यवस्था। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सबसे जरूरी है अपराधियों में कानून का खौफ होना, ताकि अपराधी क्राइम करने से पहले सोचे और भूल से भी गुस्ताखी कर दे तो कानून की शरण में आए। वरना गोली, बुलडोजर, हाफ या फुल एनकाउंटर का मेन्यू ऐसे लोगों के लिए योगी ने तैयार कर रखा है। जिन लोगों को ये लगता है कि योगी सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करते हैं, उनकी गलतफहमी तब दूर हुई जब योगी सरकार ने यूपी सुल्तान उल उलूम योजना के चलते मुस्लिम छात्रों को स्कॉलरशिप देकर पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। मदरसों में राष्ट्रवाद की शिक्षा देने के लिए नया सिलेबस शुरू करवाया ताकि मुसलमान हो या हिंदू सब राष्ट्रवादी बने। सिवाय हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। ई फॉर एनकाउंटर योगी की डिक्शनरी में जुड़ा ही इसलिए क्योंकि पी फॉर प्रोटेक्शन उसकी प्राथमिकता है।
जनता के लिए तेजी से काम करना योगी की प्राथमिकता है। साथ ही प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को संजोने के लिए नामों में बदलाव करना, ये सारे परिवर्तन एक साथ होते जा रहे हैं। अपराधी हो, हिस्ट्री शीटर हो, महिलाओं से छेड़खानी करने वाला मनचला हो, उत्तर प्रदेश की योगी फोर्स उनको ऐसा सबक सिखाती है कि वो अपराध से तौबा करने की कस्में खाने लगते हैं। कोई लंगड़ा हो जाता है, किसी का जुलूस निकलता है। कुशीनगर में मनचला मुस्लिम युवतियों से छेड़खानी कर रहा था, लेकिन योगी फोर्स ने इसकी सारी हेकड़ी निकाल दी। योगी का संदेश साफ है, बेटियों की इज्जत से खेलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पहले ही बता दिया यूपी में कैसा व्यवहार होना चाहिए। हमें गुंडे और दंगाई नहीं चाहिए, किसानों का सम्मान करने वाले लोग चाहिए, व्यापारियों की सुरक्षा देने वाले, बेटी और बहन का सम्मान करने वाले लोग चाहिए। कान पकड़ेंगे या व्हील चेयर पर बैठेंगे, बेटियों की आबरू के लिए खतरा बनने वालों का योगी राज में अंजाम यही होगा। तभी तो यूपी पुलिस ने ठीक साल भर बाद ऑपरेशन व्हील चेयर फिर से एक्टिवेट कर दिया। ये है योगी सरकार की प्रोटेक्शन पॉलिसी, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। बेटियों की सुरक्षा को लेकर मैसेज क्लियर है। जो उस मैसेज को समझ चुके हैं उनके लिए तो ठीक, और जो नहीं समझे उनके लिए व्हील चेयर, लंगड़ा होने या फिर मुर्गा बनने के ऑप्शन खुले हैं। बात अगर क्विक रिस्पांस की करें तो पुलिस के 112 के रिस्पांस टाइम को 25 मिनट 42 सेकंड से घटाकर 7 मिनट 24 सेकंड कर दिखाया गया। ये था क्विक रिस्पांस का सबसे बेहतरीन उदाहरण। संत कबीर स्मृति महोत्सव मेला 2025 के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की, कहा लखीमपुर खीरी के मुस्तफाबाद गांव का नाम अब कबीर धाम होगा। जिस गांव में ब्राह्मण, यादव, वर्मा समुदाय के लोग हैं, जहां 24% आबादी दलितों की है, जहां कोई मुस्लिम परिवार रहता ही नहीं, उस गांव का नाम मुस्तफाबाद क्यों हो? ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद ने कबीर धाम इसका नाम रख दो। हमारी सरकार है, फैजाबाद को अयोध्या बना रही है, इलाहाबाद को प्रयागराज बना रही है, और मुस्तफाबाद को फिर से कबीर धाम स्थल बना करके उस गौरव की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम के साथ आपको जोड़ रही है। आपको यूपी में योगी राज में बदले शहर, रेलवे स्टेशन के नाम भी बताते हैं। फैजाबाद अयोध्या हो गया, इलाहाबाद बना प्रयागराज, मुगल सराय रेलवे स्टेशन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम से पहचान मिली, और झांसी रेलवे स्टेशन नहीं, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन बना। फुर्सतगंज का नाम तपेश्वर नाथ के नाम पर किया गया, और अकबरगंज स्टेशन का नाम मां अहोरवा भवानी धाम के नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री योगी के फैसले सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक पर्यटन को जोड़ने वाले बताए जाते हैं। बिहार चुनाव में योगी की बढ़ती डिमांड का कारण है कि वो बीजेपी की विनिंग मशीन है। जहां जाते हैं वोटर्स को लुभाते हैं, कभी अपनी योजनाओं से, कभी अपने ट्रेंडिंग नारों से, तो कभी जीरो टॉलरेंस की नीति की धाक जमाकर। और कुछ ऐसा ही बिहार में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी देखने को मिला, जब योगी आदित्यनाथ मंच पर थे और बिहार की जनता उनकी इसी एबीसीडी से वाकिफ हो रही थी। योगी का एक स्लोगन पूरे चुनाव की लाइन बदल देता है। योगी का एक नारा माहौल बना देता है। और योगी के जिस नारे ने हरियाणा में बाजी पलटी, योगी के जिस नारे ने महाराष्ट्र में माहौल बदल दिया, योगी के जिस नारे ने दिल्ली में सत्ता बदल दी, योगी के उसी स्लोगन की अब बिहार में एंट्री हो गई है। इसके लिए बहन और भाइयों, बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे नारे को इस बार योगी आदित्यनाथ ने थोड़ा मॉडिफाई किया, तो नारा फिर ट्रेंड करने लगा। मंच कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, और विरोधी कोई भी, उत्तर से लेकर दक्षिण तक योगी बीजेपी के ट्रेंड सेटर हैं। जो योगी कह देते हैं वो नारा बन जाता है। योगी का बुलडोजर हो या विकास का मॉडल, एनकाउंटर हो या फिर एकजुटता का संदेश, योगी मॉडल ट्रेंड बन चुका है, जो बाकी राज्यों में भी अपनाया जाता है। और जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां भी योगी की तरफ से कहे गए ये बयान चर्चा में आ जाते हैं।
सप्ताह के अंदर रिजर्व बैंक की नीति आयोग की रिपोर्ट को आपने देखा होगा। ये रिपोर्ट क्या बताती है? उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे अधिक निवेश करने वाला प्रदेश बन गया है। सबसे अधिक निवेश करने वाला प्रदेश। योगी आदित्यनाथ की नीति यही है कि यूपी हर मामले में देश में अग्रणी राज्य हो। योगी आदित्यनाथ ने यूपी की छवि बदल कर रख दी। निवेश के मामले में भी देश के तमाम राज्यों से यूपी कहीं आगे दिखता है और उसका सबसे बड़ा कारण योगी सरकार की पॉलिसी है, जहां निवेशकों को हर सुविधा दी जाती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई। आज देश का सबसे बड़ा सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म निवेश मित्र के रूप में उत्तर प्रदेश के पास है। योगी राज में इस नए उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार के निवेश के लिए खुद यूपी की सरकार सुरक्षा की पूरी गारंटी, सहयोग देती है। कानून का राज स्थापित होने से यूपी विकास की नई ऊंचाई छू रहा है। कानून का राज स्थापित होने से यूपी विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। यूपी योगी मॉडल से विकास पथ पर अग्रसर है। इस बात पर खुद पीएम मोदी मोहर लगाते रहे हैं। योगी ने अपराध और भ्रष्टाचार पर जब बुलडोजर दौड़ाया तो व्यापारी, कारोबारी और निवेशकों का यूपी पर भरोसा बना और इसी वजह से उत्तर प्रदेश आज भारत की विकास यात्रा के ग्रोथ इंजन के रूप में पहचान बना रहा है। योगी मतलब जीत की गारंटी। चुनाव देश के किसी कोने में हो रहा हो, सामने कोई दल हो, बीजेपी का प्रत्याशी अपने क्षेत्र में योगी की सभा चाहता ही चाहता है। योगी की हर चुनाव में भयंकर डिमांड रहती है और इसके पीछे है चुनाव में योगी की स्ट्राइक रेट। चुनाव चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा का हो या फिर नगर निगम का, सीएम योगी पार्टी के स्टार प्रचारकों में शामिल रहते ही हैं। योगी ने दिल्ली, हरियाणा जैसे राज्यों में जमकर चुनाव प्रचार किया और माहौल बीजेपी के पाले में लेकर आए। जम्मू कश्मीर चुनाव में योगी का स्ट्राइक रेट 100% रहा। हरियाणा चुनाव में योगी का स्ट्राइक रेट 65% से ज्यादा था और यही वजह है बिहार में भी योगी की खूब डिमांड है। और योगी की इस छवि में, इन नीतियों में एक्स फैक्टर योगी का वो अनुभव है जो महंत से लेकर मुख्यमंत्री तक की कुर्सी पर योगी ने हासिल किया। गोरखपुर जैसी अहम सीट का प्रतिनिधित्व करने के बाद योगी ने देश के सबसे बड़े सूबे का जब 2017 में जिम्मा संभाला, तब से यूपी की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी। योगी का 27 सालों से भी ज्यादा वक्त का सियासी अनुभव ही है जिसने योगी के हर मॉडल को बाकी राज्यों के लिए नजीर बना दी। योगी की इस छवि के पीछे डबल इंजन सरकार की योजनाओं का भी बहुत बड़ा रोल है। केंद्र की कोई योजना हो, उसमें यूपी नंबर 1 रहता ही है। जो यूपी कभी अपराध के लिए जाना जाता था, जो उत्तर प्रदेश कभी माफिया के लिए सेफ हेवन बन गया था, जहां गली गली गोलियां चला करती थी, उस सूबे में योगी ने सत्ता संभालते ही एक लाइन में मैसेज दिया। ये संदेश था जीरो टॉलरेंस की नीति का। मतलब अपराधियों के लिए यूपी में कोई जगह नहीं है। भ्रष्ट